हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच फिर से मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं, जो हम लोग स्पेशली बीपीएससी एईडीओ के लिए अभी चला रहे हैं। ठीक है, हर एक सवाल को हम लोग देखेंगे किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है, और आपको डिटेल अप्रोच भी हम बताएंगे इसमें, और साथ में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे। आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ आप सीखेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, A mixture of 30 liters contains milk and water in the ratio 7:3. How much water should be added to it so that the ratio of milk and water becomes 3:7? 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:7 हो जाए? ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए कि वो ये कह रहा है कि 30 लीटर का मिल्क है, 30 लीटर में मिल्क और वाटर दोनों है। तो पहले कंडीशन में मिल्क और वाटर जो है उसका रेशियो 7:3 है, और जब इसमें पानी मिला दिया जा रहा है तो इसका रेशियो 3:7 हो जा रहा है। ठीक है, यही सवाल पूछ रहा है कितना वाटर ऐड करेंगे कि ये रेशियो हो जाएगा। शुरुआत में ये रेशियो है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। आप ये समझिए कि इसमें जो भी ऐड हो रहा है वो वाटर ऐड हो रहा है। तो दोनों केसेस में क्या है, मिल्क की जो क्वांटिटी है वो नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बेसिस बनाते हुए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे मिल्क यहाँ पे जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 7 है और यहाँ पर 3 है। अब मिल्क के क्वांटिटी को हमको बराबर करना है, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले रेशियो को इंटू 3 करेंगे और नीचे वाले रेशियो को हम लोग इंटू 7 करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला रेशियो आपको बन जाएगा 21:9, और ये वाला जो रेशियो है वो आपको बन जाएगा 21:49। ठीक है, तो अब देखिए आप कि वाटर कितना इंक्रीज हुआ, 40 लीटर। तो 40 लीटर हम लोग जब वाटर इसमें डालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 40 लीटर वुड बी द आंसर। ठीक है, होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसको जब हम लोग करते हैं तो सभी को ये बेसिक मालूम है कि हमें बॉडमास का रूल फॉलो करना होता है। और इसमें क्या है कि देखिए आप तीन तरह का ब्रैकेट है, एक ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला करली ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ये वाले ब्रैकेट को, और फिर ये वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 135 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 20 डिवाइडेड बाई, आप देखिए अंदर वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4/17 इंटू 22 - 5, वो भी 17 होगा। तो नीचे वाला 17 ऊपर वाले 17 से कट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 135 डिवाइडेड बाई 32 - 5। यहाँ गलती नहीं करेंगे कि पहले आप लोग माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को डिवीजन करना है।
तो पहले डिवीजन किए और तब माइनस करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 135 डिवाइडेड बाई 27। तो जब आप इसे करेंगे तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If x is 20% more than y, then by what percentage should y be increased so that it becomes 50% more than x? यदि x y से 20% अधिक है तो y को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह x से 50% अधिक हो जाए। जब भी इस तरह के सवाल आए तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से काम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि x है और ये y है। जो x है वो 20% मोर देन y है। मतलब क्या है कि अगर देखिए 100 है y तो 120 है x। ठीक है, जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। मतलब x के रेशियो, एक्स वाई के रेशियो क्या है, 6:5। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज शुड y बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स 50% मोर देन x। 50% मोर देन x का मतलब क्या हुआ कि इसको 9 बनाना है और इसको क्या बनाना है, जो y है उसको बनाना है कितना हम ऐड करें। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाई व्हाट परसेंटेज शुड y बी इंक्रीज्ड। y को हमें कितना इंक्रीज किया जाए कि वो x से 50% ज़्यादा हो जाए। मतलब हम लोगों को y को 9 बनाना है, मतलब 5 को हम लोगों को 9 बनाना है। तो कितना ज़्यादा है, 4। तो 4/5 × 100। जब आप करेंगे इसे तो 5 20 और 20 × 4 80% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शॉपकीपर मार्क्स अप एन आर्टिकल to earn profit of 20% but he allows a discount of 10%, find his profit percent। ठीक है, इस तरह के जब भी सवाल आए तो देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि जैसे देखिए अगर प्रॉफिट 20% है तो आप 20% लिख दीजिए, डिस्काउंट 10% है तो 10% माइनस में लिख दीजिए, और फिर उसके बाद देखिए +20 - -10/100। मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर ये करते हैं हम लोग तो पूरा जो रिजल्टेंट जो परसेंटेज होगा वो आ जाता है। यहाँ पे आप देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 10 - 2 मतलब क्या हुआ, 8%। ठीक है, 8%। ठीक है, और यहाँ पे क्या है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 8%। ठीक है, ऐसे आ गया। या नहीं तो हम लोग सेकेंड वे ये है कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखिए कल वाले सवाल में भी मैंने ऐसे बताया था कि कॉस्ट प्राइस, फिर मार्क प्राइस और फिर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो शॉपकीपर मार्क्स अपन आर्टिकल टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो ये इसे 120 बना देता है, लेकिन ये 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट इस पर होगा 10% का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10% कितना होगा, 12। तो 120 से आप 12 को माइनस करेंगे तो वहीं सेलिंग प्राइस होगा, तो 108 हो जाएगा। अब आप देखिए कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है इसका, 8/CP × 100। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A takes 50% more time than B to complete the task. If both work together, they take 18 days to complete the task. Accordingly, if B works alone, then in how many days will he complete the work? A को कार्य पूरा करने में B से 50% अधिक समय लगता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तो इसके अनुसार अगर B अकेले काम करता है तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे जब देखिए आप एफिशिएंसी और टाइम, जो एफिशिएंसी और टाइम जो है ना एक दूसरे के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ये ए है और ये बी है। अगर एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए क्या बोल रहा है, ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी को 2 समय लग रहा है तो इसको 3 लगेगा, क्योंकि 50% मोर टाइम लगा रहा है। तो एफिशिएंसी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2:3। ठीक है, हम लोग रेशियो से ही बनाते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी आसानी से बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि एफिशिएंसी कितना होगा, 2:3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इफ़ बोथ वर्क टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द टास्क। ठीक है, किसी टास्क या वर्क निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, एफिशिएंसी से जो नंबर ऑफ डेज है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दोनों को ही मिलकर 18 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है, आपको देख लीजिए 18 डेज, और एफिशिएंसी तो हम लोग दोनों का लेंगे, तो एफिशिएंसी कितना है 2 और 3, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा वर्क, इतने काम को करना है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ़ बी वर्क्स अलोन, अगर अकेले काम कर रहा तो उसको कितना समय लगेगा। तो जब भी समय निकालना होता है तो वर्क बाय एफिशिएंसी निकालते हैं हम लोग। वर्क कितना है 90, और बी की एफिशिएंसी कितने हैं, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पे 3 कर दिए, आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ फैमिली फंक्शन 75% of the person are male. Total number of female in the function is 250. Find the total number of persons in the function. एक पारिवारिक समारोह में 75% व्यक्ति पुरुष है। समारोह में महिलाओं की कुल संख्या 250 है। समारोह में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 75% मेल है तो 25% फीमेल होगी। ठीक है, अब 25% का वैल्यू दिया हुआ है 250। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, और पूरे लोग कितने होंगे, 100% के बराबर होंगे। यही पूछ रहा है कि टोटल लोग कितने हैं, तो 250/25 × 100। जब आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर 1000। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन अ सम ऑफ ₹20,000 एट द रेट ऑफ 40% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। दो 20,000 रुपये की राशि पर 40% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रेट है वो 1 साल के लिए 40% है, तो हाफ ईयर के लिए कितना होगा, हाफ ईयर के लिए 20% होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग कि 1 साल के लिए पूछ रहा है कि कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप देखिए कि हाफ ईयरली 20% है, तो इसमें क्या होगा कि अगर देखा जाए तो 2 बार लगेगा इस पे ब्याज 1 साल में। और जब भी हम लोग ऐसा करते हैं तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, A+B/AB × 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 40% प्लस 4%, मतलब क्या होगा कि 44% इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है टोटल। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसे हम लोग को अमाउंट में बताना है। तो 44% ऑफ 20,000, जब आप करेंगे इसे एक दो ये कट गया, और जब आप इसे करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपको, 8800। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसे देख कर डर जाते हैं, लेकिन हम लोग इसे बहुत कम समय में कर सकते हैं।
ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है A:B इज इक्वल्स टू 2:3, B:C इज इक्वल्स टू 4:9, C:D इज इक्वल्स टू 12:7, फाइंड A:B:C:D। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तो क्लियर इंडिकेशन है, अगर किसी किसी ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेगा। देखिए लास्ट में 7 है, जो डी का जो वैल्यू है एक तरह से रेशियो में वो 7 है, तो लास्ट में तो 7 का मल्टीपल ही होना चाहिए, लेकिन देखिए आपको 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही जगह पर है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक और मेथड आपको बताता हूँ कि जब ऐसे सॉल्व ना हो तो। ठीक है, ऐसे के लिए आपको क्या करना है कि आपको लिख देना A B C D। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, A:B कितना है 2:3, B:C कितना है 4:9 और C:D कितना है 12:7। अब देखिए जहाँ जहाँ पे गैप है ना, वहाँ पे आप जस्ट इसके बाद वाले चीज़ों को लिख दीजिए। यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, जो उसके बगल में है बस उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर मानिए कुछ कॉमन आपको दिख रहा है तो उसे कट करने की कोशिश कीजिए। 3 3 3, देखिए 4 कट हो गया। अब क्या करना है आपको कि सभी को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 9 जा 63, 12 9 108, 12 4 जा 48, और यहाँ पे आप देखेंगे 4 4 जा 16 32। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A girl walking at the speed of 20 kilometer per hour reaches her tuition classes 30 minutes late. Next time she increases her speed by 4 kilometer per hour, but still she is late by 10 minutes. Find the distance between the tuition class from her home. एक लड़की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने ट्यूशन क्लास में 30 मिनट देरी से पहुंचती है। अगली बार वह अपनी गति 4 किलोमीटर घंटा बढ़ा देती है, लेकिन फिर भी वह 10 मिनट देर से पहुंचती है। उसके घर से ट्यूशन क्लास के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको करने के लिए एक फार्मूला बताया जाता है, तो इस फार्मूला को भी आप जान लीजिए, लेकिन आपको मैं अपने सिंपल मेथड से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसके लिए क्या होता है कि कभी भी डिस्टेंस अगर निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू जो दो स्पीड दिया हुआ है उसे लिख लीजिएगा, और जो स्पीड का जो डिफरेंस है उसे नीचे लिख दीजिएगा, और जो टाइम का डिफरेंस है उसे ऊपर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी मैं इसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन देखिए इसको हम लोग सिंपल वे में कैसे करेंगे। सभी को ये पता है, मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो क्या होगा, जैसे देखिए पहले और बाद में। ठीक है, तो स्पीड क्या है और टाइम, देखिए कैसे हम लोग करेंगे, इसमें रेशियो का यूज़ करेंगे। स्पीड क्या है, अ गर्ल वॉकिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, पहले स्पीड 20 था, फिर उसने 4 किलोमीटर स्पीड बढ़ाया तो ये 24 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24, तो रेशियो हो गया 5:6। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा टाइम, 6:5। अब देखिए टाइम में कितना डिफरेंस है, 1 का। इसी 1 के डिफरेंस को ये बता रहा है कितना का डिफरेंस हुआ, पहले 30 मिनट लेट हो रहा था, अब 10 मिनट लेट हुआ, मतलब 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मिनट 1 आवर की वैल्यू है। अब देखिए क्या है कि शुरू में टाइम कितना लग रहा था 6, ठीक है, 6 का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो ये क्या हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे। डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना था शुरू में 20 और 2 घंटे, तो कितना हो जाएगा आंसर 40, तो 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो of 3:4. If the area of the rectangle is 300 centimeter square, what will the difference between the length and the breadth? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 3 और 4 के अनुपात में है। यदि आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लिया हमने कि इसका जो लेंथ है उसे अगर हम लोग 3x मान लिए, जो ब्रेथ है उसे अगर 4x हम लोग मान लिए, इसी 3x इंटू 4x की वैल्यू दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको आप जब कट करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और 4 से कट करेंगे 25 हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर इजक्वस टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यही पूछ रहा है कि लेंथ और ब्रेथ के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए लेंथ कितना हमने माना था 3x और ब्रेथ कितना माना था 4x, 4x माइनस 3x यही तो डिफरेंस होगा। तो 4x माइनस 3x कितना होगा x, और इसी x का वैल्यू हम लोगों ने 5 निकाला है, आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हम इसी तरह के क्लासेस को लेकर आएंगे फिर से। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।